Namaskar. We start with a prayer. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर विश्वास मंडलिक साहब। नमस्ते नमस्ते। आपका हार्दिक स्वागत है। टुडे it is our privilege to welcome Dr. Vishwas Vasant Mandlik Saab. You all know he is one of the well-known senior most yoga gurus of our country, and you are all aware that Dr. Mandlik Saab has been the recipient of Prime Minister Award for outstanding contribution towards promotion and development of yoga for the year 2018. And I do know from the last more than 30 years, I am associating and working together with Mandlik Saab. So it's my privilege. And he's known for his in-depth knowledge of authentic yoga texts like Patanjali Yoga, Hatha Yoga, Bhagavad Gita and Upanishad. He has a command over these texts. In 1978, Mandlik ji has set up Yoga Vidyadhama, which has today more than 160 centers across India and abroad. More than 5.5 lakh people have completed basic yoga pravesha course from this institute, and more than 8,500 teachers working all over India conducting yoga classes. The different organizations set up by Mandlik ji have carried out selfless work to propagate yoga at grassroots level. He is also holding many positions. We all know that Yoga Vidyaniketan, Yoga Vidyadham has a grassroots level workers and teachers, and they have developed a very unique curriculum and assessment. They never compromise in the quality. They carry forward the traditional, and if you go to them and real yoga ashram kind of setup, will get it. I visited the ashram and it's so wonderful and so spiritual atmosphere he has created, and we'll have to stay there for our sadhana. Such a wonderful scenario he has set up with a very simplicity and without any government assistance, with the help of all his followers and the students. He has created a very simple world of wisdom of yoga. मंडलिक जी सर, जिस ढंग से आपने योग को प्रस्तुत किया है, पूरा दुनिया, हम योग प्रेमियों आपको आदर भाव से देखते हैं। आने वाले दिन में आपके माध्यम से और भी बहुत अच्छे योग शिक्षक तैयार करें, क्योंकि आज का दिन का डिमांड है योग शिक्षकों के। आप जैसे शिक्षक का कारखाना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 30 साल से ज्यादा। जब तक हमारा यूनिवर्सिटी में इतना योगा एजुकेशन इतना पॉपुलर नहीं था, कबीर धाम और आप जैसे इंस्टीट्यूशन से योग शिक्षकों को, प्रशिक्षकों को 3-4 दशकों से आप अच्छे कोर्स के जरिए तैयार करके आए हैं। सो इस संदर्भ में आपका सेवाओं को और एक बार भारत सरकार ने आपको सम्मानित किया प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड देकर। हम इस संदर्भ में आपको और एक बार नमन करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से, हमारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की ओर से आप अपना वक्तव्य दें। हमारा
श्रोताओं को अपना वाणी से उनको ज्ञान दें। डॉक्टर विश्वास वसंत मंडलिक साहब। हरिओम। Thank you very much, Dr. Basareddy ji, for this nice introduction. मैं मेरे विषय की तरफ मुड़ता हूँ। विषय है योगासन। आप लोग तो बोलेंगे योगासन तो क्या सब लोग कर रहे हैं, पूरे विश्व में योग फैल गया है और ढेर सारे लोग योगासन कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बोलने की जरूरत है? उसके बारे में थोड़ा कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि योग का मूलभूत ग्रंथ जो है वो है पतंजलि योग सूत्र। लगभग 2500 पहले उन्होंने ये सब उसकी रचना की है और तभी से सब लोग उसका पालन करते हैं, उसके अनुसार योग सीखते हैं, सिखाते हैं और उसका अनुभव भी करते हैं। असल में योग का जो परिणाम है पतंजलि जी के अनुसार वो तो आत्मा का परमात्मा स्वरूप होना है, और उसके लिए उन्होंने पूरा योग बताया। अष्टांग योग भी उसके लिए है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। आसन भी उसी का एक अंग है, तो हमें उसके बारे में जरा देखना होगा, क्योंकि हम लोग आसन तो करते हैं लेकिन पतंजलि जी के दृष्टिकोण से होना चाहिए, इसलिए मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है। पहली बात यह है तो कि एक अष्टांग योग है जिसमें आसन का वर्णन किया है, और ये अष्टांग योग में 8 अंग है। अभी देखो पतंजलि उसको अंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसको 5 फोल्ड, 5 स्टेप, 5 कंपोनेंट ऐसा कुछ नहीं बोलते हो, बोलते हैं अंग, बोलते हैं अष्टांग। अंग का मतलब क्या है? तो ऑर्गन। हमारे शरीर के बहुत कुछ ऑर्गन है, हाथ है, पैर है, अंदर हृदय है, फेफड़े है, लिवर है, किडनी है। अब ये सब अंग है, तो इसमें क्या विशेषता है? तो अंग सब जो होते हैं, ऑर्गन सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर एक का फंक्शन तो अलग होता है। हृदय का फंक्शन अलग है, लिवर का फंक्शन अलग है, सब अलग अलग फंक्शन है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इसी वजह से पूरी अंग शब्द का इस्तेमाल किया है। ये अंग है, यम नियम से लेकर समाधि तक, तो उनके अलग अलग स्वरूप हैं, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर उसका परिणाम भी होता है। तो इसी की वजह से हमें इसी दृष्टिकोण से इस सब अंगों को देखना चाहिए। केवल एक अंग से कुछ नहीं होगा। यदि हमारे शरीर में से हृदय अलग निकाला तो उसका कुछ फायदा नहीं, वो कुछ काम ही नहीं होगा। लिवर अलग निकाला तो कुछ फायदा नहीं होगा। जब ये सब अंग जुड़े होते हैं तो उसका फायदा होता है। तो पतंजलि के 8 अंग भी जुड़े हैं, उसमें एक आसन है जो मैं बताने वाला हूँ, वो भी जुड़ा हुआ है सब लोग। और सभी अंगों का एक विशिष्ट टारगेट होता है। जैसे हम चलते हैं तो हर अंग हम चलने के लिए मदद करते हैं, फेफड़े भी करेंगे, हृदय भी करेंगे, हाथ पैर भी करेंगे, मसल भी करेंगे, मस्तिष्क भी करेंगे। तो इसीलिए इसी प्रकार से इस अष्टांगों का अध्ययन होना चाहिए। केवल आसन का अध्ययन करने से फायदा नहीं होगा। आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, यम नियम का भी पालन करना चाहिए, प्रत्याहार भी करना चाहिए, धारणा ध्यान समाधि का भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से आसन हमें देखना है। हठ योग में भी आसन बताए हैं। हठ योग तो लगभग 100-150 साल, 1000-1500 साल पहले का है, मतलब पतंजलि के बाद में आया है। हठ योग में भी आसन बताए हैं, लेकिन हम पहले पतंजलि देखेंगे। पतंजलि क्या कहते हैं? पतंजलि केवल 3 सूत्र में आसन का वर्णन करते हैं। पहला है स्थिर सुखम आसनम, मतलब आसन कैसे होना चाहिए उसका वर्णन किया, स्थिर सुखम आसन। दूसरा है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, किस प्रकार करना है इसका वर्णन है। और तीसरा है तत्व द्वंद्वानभिघाता, उसका परिणाम बताए, मतलब डेफिनेशन बताई, टेक्निक बताया और परिणाम बताए। और केवल आसन शब्द है, इसके मतलब पतंजलि ने कोई भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन के बारे में कुछ नहीं कहा है, वो केवल आसन बोलते हैं। आसन का वर्णन क्या किया? स्थिर सुखम आसनम। जो आसन का मतलब है स्थिति, तो जो स्थिर स्थिति है, सुख कारक है, वो आसन है। ये दोनों बातें होनी चाहिए। यदि स्थिर है, सुख कारक नहीं है, वो आसन नहीं है। सुख कारक है, स्थिर नहीं है, फिर भी आसन नहीं। समझो, हलासन करते हैं, कोई विद्यार्थी नहीं कर पाता तो शिक्षक उसके पैर पकड़ के जमीन को दबा देते हैं,
तो आदर्श आसन हो जाता है, लेकिन उसके कमर में दर्द होता है, मतलब सुखकारकता नहीं है। स्थिति आदर्श हुई, शिक्षक ने पैर दबा दिया, ऐसा कुछ किया तो शायद स्थिति ठीक हो जाए, आदर्श हो गई, लेकिन आसान ही नहीं हुआ क्योंकि दर्द हो रहा है ना कमर में। सुखकारकता नहीं है, खाली स्थिरता है। तो स्थिरता भी चाहिए, सुखकारकता भी चाहिए। इसीलिए हमें हर आसन करते समय ये देखना चाहिए कि स्थिरता तो होनी चाहिए, लेकिन वो कंफर्टेबल होना चाहिए, स्टेडी एंड कंफर्टेबल। If there is no comfort, it is not asan. If there is no steadiness, it is not asan, as per Patanjali's definition. I am taking reference of Patanjali. तो हर आसन ऐसा होना चाहिए। और स्थिरता है तो स्थिरता के लिए कुछ समय होना चाहिए ना। तो जब हम आसन के प्रगति का विचार करते हैं, प्रगत स्थिति का विचार करते हैं, तो स्थिरता का कालावधि धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। और यदि स्थिरता नहीं है तो भी आसन नहीं है। उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति है, उसका नाम भूलेंगे, तो वो 15 मिनट में 15 आसन करता है, समझ गए ना, 15 मिनट में 15 आसन। तो उसके लिए आसन करने के लिए आधा मिनट लगता है, आसन छोड़ने को आधा मिनट लगता है। तो 1 मिनट चला गया तो 1 मिनट में एक आसन होता है, तो स्थिरता नहीं है कुछ। वो आसन करता है और छोड़ देता है, धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे छोड़ देता है, लेकिन आधा मिनट में करता है, आधा मिनट में छोड़ता है, स्थिरता नहीं है। 15 मिनट में 15 आसन करता है। तो दूसरा व्यक्ति करता है 15 मिनट में केवल 5 आसन करता है, वो भी आधा मिनट में आसन करता है, आधा मिनट में छोड़ता है, लेकिन वो 2 मिनट आसन में स्थिर रहता है। तो 15 मिनट में 5 आसन हो गए तो 10 मिनट वो स्थिरता है उसकी। तो हम कह सकते हैं पतंजलि के व्याख्या के अनुसार कि जो दूसरा व्यक्ति है वो 10 मिनट आसन करता है, पहला व्यक्ति आसन करता ही नहीं है, 0 मिनट, स्थिरता 0 है, तो आसन है नहीं। इसमें से आप समझ में आए होंगे कि आसन करते समय हमें स्थिरता रखनी है और स्थिरता धीरे धीरे बढ़ानी है। प्रगति होनी चाहिए ना। प्रगति का मतलब क्या है? बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाना चाहिए? तो पतंजलि ने बताया जब तक सुखकारक है तब तक करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते तुम 10 मिनट रखो, आधा घंटा रखो, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, हर व्यक्ति का शरीर की स्थिति अलग अलग होती है, उसकी क्षमता अलग अलग होती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति ने आसन उतने समय तक स्थिर रखना चाहिए जितना सुखकारक हो। अभी विद्यार्थी के नाते थोड़ा थोड़ा तो अनुभव करना चाहिए। शायद पहले 5 सेकंड शुरू करेंगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड बढ़ाते जाएंगे। और वो समय हर एक आसन के बारे में भी अलग अलग हो सकता है। शायद हम पश्चिमोत्तानासन, अर्धमत्स्यासन ज्यादा समय तक रख सकते हैं, लेकिन शीर्षासन ज्यादा नहीं रख सकेंगे। इसलिए ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हर आसन के लिए इतना समय निश्चित किया है। पतंजलि ने समय दिया ही नहीं। वो कहते हैं कि जितने समय तक सुखकारक है उतने समय तक करना है। अभी आसन की आदर्श अवस्था जो हठयोग ने बताई है, हम हठयोग के आसन देखते हैं हमसे सब। हठयोग ने कहा है कि वो आसन में आपको जय मिलेगा, आसन जय, मास्टरी ओवर द आसन। कभी जब वो आसन आप 1 प्रहर तक रखेंगे। प्रहर का मतलब है 3 घंटे। एक आसन 3 घंटे रखने के बाद उसमें मास्टरी मिलने वाली है, आसन जय मिलने वाला है। इस प्रकार का वर्णन हठयोग ने भी किया है। मतलब अभी 3 घंटा आसन रखना कितना मुमकिन है और सुखकारक रखना, ये तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति तो कठिन ही होगी ना। इसीलिए लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ाना ये महत्वपूर्ण बिंदु है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे संस्था में हम सिखाते हैं आसन, हमारे ग्रेडेड कोर्सेस है। देखो, प्रवेश, परिचय, प्रबोध, प्रवीण, पंडित, रत्न, और बहुत ग्रेडेड कोर्स है, हायर एंड हायर कोर्सेस है। तो हम सर्वांगासन है, तो पहले कोर्स में हम 3 मिनट रखने को बोलते हैं, एडवांस कोर्स में 5 मिनट रखने को बोलते हैं, उससे एडवांस कोर्स होता है 10 मिनट, उससे एडवांस 20 मिनट, और फाइनली 30 मिनट तक करते हैं। विद्यार्थी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक है जो पतंजलि ने बताया है, मैं बताने वाला हूँ वो भी। तो ये हो सकता है, संभव है, बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो अब इसका टेक्निक क्या है जो पतंजलि ने दूसरे सूत्र में बताया है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ध्यान। तो प्रयत्न शैथिल्य एक टेक्निक है, अनंत समापत्ति ये दूसरा टेक्निक है। तो प्रयत्न शैथिल्य क्या है? तो प्रयत्न का मतलब है एफर्ट्स, शैथिल्य का मतलब है रिलैक्सेशन। अभी रिलैक्सेशन के लिए एफर्ट्स करना ये जरा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है,
लेकिन ये पतंजलि का बहुत द बेस्ट टेक्निक है। रिलैक्सेशन के लिए भी एफर्ट चाहिए, और जब आप प्रगति करेंगे तो रिलैक्सेशन में एफर्ट्स की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन शुरू में चाहिए। तो रिलैक्सेशन कैसे करना है, तो शायद आपने योग निद्रा, हमारे सत्यानंद सरस्वती जी की योग निद्रा सुनी होगी, तो उन्होंने रिलैक्सेशन का टेक्निक दिया है। शरीर का एक अंग शिथिल करते जाना है, दाहिने हाथ से अंगूठा, फिर उंगली, ऐसा करते करते दाहिनी साइड, बाजू, बाई साइड, सामने की साइड, पीछे की साइड, बहुत 8-10 मिनट लगते हैं। ये टेक्निक है प्रयत्न शैथिल्य का। मतलब ये अभी स्वामी जी ने जो बताया वो योग निद्रा में, शवासन में बताया, लेकिन असल में हर एक आसन में भी ये कर सकते हैं। आप पश्चिमोत्तानासन किया या अर्धमत्स्येंद्रासन किया, तो आसन करो, धीरे धीरे आसन करो, स्थिर रखो, फिर रिलैक्स करो, सब शरीर के सब स्नायु पेशियों को रिलैक्स करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी है। उसके लिए कुछ सूचनाएं देनी पड़ती है, धीरे 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 एक एक अंग के रिलैक्स करने के लिए, और पूरा शरीर शिथिल हो जाता है। और इतना शिथिल होता है कि इतना सुखकारक लगता है। फिर जो पतंजलि ने जो कहा है कि स्थिर सुखम आसनम, ये स्थिर और सुखम कैसे रहेगा, प्रयत्न शैथिल्य से रहेगा। और जो हम सिखाते हैं आसन, जब ज्यादा समय तक 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट रखते हैं, तो प्रयत्न शैथिल्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयत्न शिथिल नहीं किया तो ज्यादा नहीं रख सकते। तो प्रयत्न से स्नायु शिथिल करना है। अभी दूसरा इसका भी एक परिणाम हो सकता है, क्योंकि हमने आसन की स्थिति ली है, और आसन की स्थिति है तो स्नायु में तनाव तो होता ही है, वो तनाव स्नायु का निकाल देते हैं प्रयत्न शैथिल्य से। लेकिन आसन की स्थिति बदली नहीं जाती, स्थिति वही रहती है, तनाव निकला जाता है। तो फिर जो तनाव था वो किधर गया, वो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर जा सकता है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स हमारे रहते हैं वो हमेशा तनाव से मुक्त रहते हैं। शरीर की रचना ऐसी कि तनाव जो होता है वो स्केलेटल मसल्स पे होता है, और इंटरनल ऑर्गन्स सब मसल्स के बने हैं। लेकिन जब स्केलेटल मसल्स आर रिलैक्स with the help of prayatna shaitilya, the stress will be transferred to the internal organs and there will be just little movement will be there, which otherwise is not possible. और उससे क्या होगा, तो उस ऑर्गन का कार्य ठीक चलेगा, इंप्रूव होगा, उसका ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा, उसका नर्व सप्लाई इंप्रूव होगा, उसका वेस्टेज निकाला जाएगा उधर से, उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तो उसका कार्य सुधरेगा। एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ, डायबिटीज है। डायबिटीज में आपको मालूम है पैंक्रियाज का प्रॉब्लम है। पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन ठीक तरह से नहीं बनाती, इसीलिए डायबिटीज होता है। और डायबिटीज के लिए अर्धमत्स्येंद्रासन तो बहुत अच्छा आसन है, और वो ज्यादा समय तक कर भी सकते हैं। तो जब अर्धमत्स्येंद्रासन करते हैं, उसकी जो पोजीशन है, ट्विस्टिंग की पोजीशन, और इनिशियली तो स्केलेटल मसल पे स्ट्रेस होता है जब आप ट्विस्ट करते हैं। प्रयत्न शैथिल्य में स्केलेटल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो स्ट्रेस पैंक्रियाज पे जाता है थोड़ा, तो पैंक्रियाज कुछ स्ट्रेस में आ जाती है, तनाव में, तो उसके कारण उसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई बढ़ सकता है। तो इस प्रकार अर्धमत्स्येंद्रासन किया तो उसका फायदा डायबिटीज में होता है। केवल कर दिया और छोड़ दिया, स्थिरता भी नहीं, प्रयत्न शैथिल्य भी नहीं, तो उसका फायदा कुछ होता नहीं। इसलिए बहुत लोग कहते हैं हमें कि आपके किताब में सब लिस्ट दिया आसन की, वो सब आसन हम करते हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता। तो करते हैं क्या, करते छोड़ते, बस उसमें कुछ स्थिरता और प्रयत्न शैथिल्य नहीं, तो परिणाम होने वाला ही नहीं है। इस प्रकार हमें बहुत सारे अनुभव किए हैं। हमारे यहाँ योगोपचार सेंटर है हमारा, उधर हम पेशेंट पे एडमिट करते, 30 बेड का हॉस्पिटल है, तो इधर ही हमें बहुत अनुभव होते हैं कि आसन किस प्रकार करना चाहिए। आसन अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। अभी मैं जो बोला उसके अनुसार ही बोलता हूँ कि पहले की बात ऐसी है कि आसन हम फास्ट कर सकते हैं, जो योगिक नहीं है, जो योग नहीं है, जो एक्सरसाइज है। लेकिन एक्सरसाइज के तरीके में भी हम आसन कर सकते हैं, और उसका थोड़ा बहुत फायदा होता है जब वजन कम करने का प्रॉब्लम आता है, ओबेसिटी के लिए। तो कुछ पर्टिकुलर सूर्य नमस्कार, आपको पता है उसमें 10-12 आसन होते हैं, लेकिन वो धीमी गति से कर सकते हैं, जलद गति से कर सकते हैं। तो ओबेसिटी के लिए हम लोगों को बोलते हैं कि फास्ट करो सूर्य नमस्कार, हमेशा के लिए 1 मिनट में करते, तो इधर 1 मिनट में 4 सूर्य नमस्कार करो, तो उसका फायदा तो होता है, योग का परिणाम नहीं होता, लेकिन वेट रिडक्शन, बर्निंग ऑफ फैट्स हो सकता है। तो ये एक पहली स्टेज है आसन करने की, जो फास्ट कर सकते हैं, ये यौगिक नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ जगह उसका फायदा हो सकता है। दूसरी अवस्था में हम धीरे धीरे आसन करते हैं, इमीडिएट छोड़ देते हैं, ये दूसरी लेवल होती है उसकी। और ये आसन भी
जो कुछ पर्टिकुलरली जॉइंट प्रॉब्लम्स होते हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट कर ही नहीं सकते, उनको हम ज़्यादा कुछ बता ही नहीं सकते, वो स्थिरता भी नहीं कुछ रख सकते, पेन बढ़ जाएगा उनका। तो उनके लिए हम ये स्टेज देते हैं कि खाली आसन करो और छोड़ दो, स्थिरता नहीं है, तो उसका भी फायदा उनको होता है। आगे चल के हम कर सकते स्थिरता बढ़ा सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना सुखकारक है उतनी स्थिरता बढ़ाना। वो तीसरा लेवल हो सकता है आसन करने का, कि जिसमें हम स्थिरता धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी स्थिरता जब बढ़ाते आसन की अवस्था लेते हैं तो मसल में स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस रहता है, प्रयत्न शिथिल किया नहीं अभी तक, तो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस होने से क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ता है मसल का बढ़ता है तो पूरे शरीर में बढ़ता है, और ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो एंड प्रोडक्ट भी रिमूव हो जाएंगे फास्ट, ऑक्सीजन भी सप्लाई भी होगा, न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, तो काम ठीक चलेगा। ये फायदा इस लेवल में मिल सकता है। नेक्स्ट लेवल है रिलैक्सेशन, प्रयत्न शैथिल्य। स्ट्रेस देना है, आसन करना है, स्ट्रेस देना है, स्ट्रेस रिलैक्स करना है स्केलेटल मसल का, जिसका परिणाम इंटरनल ऑर्गन्स पे हो सकता है। और उसके आगे की स्टेप है अभी जो पतंजलि ने अनंत समापत्ति कही। अनंत का मतलब है अलमाइटी, ईश्वर ही है, अनंत है, इसको अंत नहीं, वो ईश्वर है, अनंत है। तो ईश्वर की तरफ समापत्ति करना है, मतलब मन की एकाग्रता करना है। अभी ये योग के लिए पतंजलि ने बताया जिसका उद्देश्य कैवल्य है, इसीलिए पतंजलि ने अनंत समापत्ति कही। अभी इसमें देखो फर्क क्या होता है, प्रयत्न शैथिल्य तक हमारा मन पूरी तरह से शरीर को जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पतंजलि कहते हैं कि आगे शरीर का छोड़ दो, भाई मन को शरीर से छोड़ दो, शरीर से मन को मुक्त करो और अनंत की तरफ लेके चलो। मतलब पहले 3-4 स्टेज में शरीर से जुड़ा हुआ मन, और लास्ट स्टेज में अनंत से जुड़ा है। अभी अनंत समापत्ति करने के लिए बहुत कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत कुछ स्थिरता रखनी पड़ेगी, लेकिन उसका एक मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं कि अनंत के बदले हम उसके जिस व्यक्ति के शरीर के ऑर्गन के ऊपर मन एकाग्र कर सकते हैं। डायबिटीज का पेशेंट, उसको हम कहेंगे कि इस अवस्था में आप आपके जो पैंक्रियास है उसके ऊपर मन कॉन्सेंट्रेट करो, उनको बता देते हैं पैंक्रियास क्या है वगैरह, तो कर सकते हैं। लिवर का प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं कि लिवर के ऊपर मन एकाग्र करो। मतलब पैंक्रियास समापत्ति, लिवर समापत्ति, हार्ट समापत्ति, ऐसा हम बोल सकते हैं। से मॉडिफाइड वर्जन पेशेंट के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो इस प्रकार पतंजलि ने जो बताया उसी मार्ग से अभ्यास करना चाहिए। अभी हर व्यक्ति की अवस्था अलग अलग होगी, हम पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे प्रगत अवस्था में जा सकते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था करेंगे तो परिणाम जो दिया है पतंजलि ने, ततो द्वंद्वान विघातः, ये परिणाम तो पूरा मानसिक है। पतंजलि कुछ कहते नहीं हेल्थ और वगैरह कुछ नहीं है, वो तो कहते हैं द्वंद्वान विघातः, जो परिणाम द्वंद्व है उसका परिणाम नहीं होता। फिजिकल द्वंद्व तो छोड़ो, लेकिन मानसिक द्वंद्व तो बहुत होते हैं, लाइक डिसलाइक होता है, वांट डोंट वांट होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, ये सब द्वंद्व होते हैं। इस द्वंद्व में हमारी जीवन फंसी हुई है, तो इस द्वंद्व से हम मुक्त हो सकते हैं। मतलब देखिए, शुरुआत तो आसन की शरीर से है, लेकिन परिणाम तो मानसिक है। तो इस मानसिक परिणाम को साध्य करने के लिए इसी डिफरेंट स्टेजेस से हमें आगे जाना चाहिए धीरे धीरे, तो निश्चित परिणाम होता है। ये हमने भी अनुभव किया, हमारे एडवांस कोर्स में जो विद्यार्थी 30-30 मिनट आसन रखते थे, ये परिणाम दिखता है। हेल्थ तो मिलती है, वो तो प्राइमरी स्टेज में मिलेगी, लेकिन तत्व द्वंद्व विघातः का परिणाम मिलता है, वो आदमी का मन नियंत्रित होता है, उसका स्वभाव नियंत्रित होता है, राग द्वेष नियंत्रित होते हैं, ये आसन से होते हैं। बाकी और किए तो उसकी बात अलग है, लेकिन आसन भी इतना परिणामकारक है। इसीलिए जो पतंजलि ने बताए 3 सूत्र बताए, उस 3 सूत्र के सहारे हमें हर आसन का अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए कुछ मर्यादाएं तो जरूर होगी, व्यक्ति की मर्यादा है, आसन की मर्यादा है, और आजकल आसन तो बहुत लोग अपने अपने मन से भी निकाल रहे हैं, लेकिन दिशा ये होगी तो परिणाम अच्छा होगा, ये मेरा कहना है। तो जो योग की साधना करते हैं, जिस स्टेज पे आप हो उस स्टेज पे पतंजलि को ध्यान में रखते हुए साधना कीजिए। हरिओम। नो साउंड। हाँ, अब साउंड आ रहा है सर? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास मंडिक साहब, आपने बहुत सरल शब्दों में पतंजलि का जो तीनों सूत्रों का जो मूल है
वो बहुत अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस से जो वाणी आया है उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। मैं जानता हूं कि सारे हमारा योग साधक गण इसको अपनाकर वो योग का क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं आपसे निवेदन करता हूं इस माध्यम से, अभी हमारा कल कर्टन राइजर होगा 7 बजे से 8 बजे तक डीडी न्यूज पे ये होगा। आप सभी अपने विद्यार्थी और शिक्षकगण के साथ ज्वाइन कीजिए। भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माय लाइफ माय योगा ब्लॉग वीडियो कंपटीशन ऐलान किया, आपको भी हमने अवगत किया है। सभी आपका विद्यार्थियों को, शिक्षकगण को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। और योगा सर्टिफिकेट बोर्ड जो भी इस बार 21 तारीख को कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भाग लेते हैं, उनको योगा वॉलंटियर एक प्रोत्साहन वर्धक एक सर्टिफिकेट भी, डिजिटल सर्टिफिकेट देने का प्रयास किया है। इन सारे भारत सरकार के प्रयासों में आप लोगों का सहयोग मैं अपेक्षित है, मैं आपके निवेदन करता हूं। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी और वीक्षकों को भी मेरा धन्यवाद। 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 ओम शांति शांति शांति।